जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का कन्वर्जन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। देखिए, मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस बता दिया हूं और क्या बताया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता दिया हूं, इंपरेटिव सेंटेंस बता दिया हूं और आज मैं आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको बताऊंगा। जो डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस होता है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, असर्टिव को भी, इंट्रोगेटिव को भी और इंपरेटिव को भी और ये लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक्सक्लेमेटरी भी सेंटेंस आपको सिखाऊंगा। चलो फिर शुरू करते हैं। क्या है? अब आप कहोगे कि सर ये कन्वर्जन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ब्लेस, कर्स, प्रे, विश, ग्रीटिंग्स। ठीक है, वैसा सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, कर्स अभिशाप या श्राप, प्रे प्रार्थना, विश इच्छा, ग्रीटिंग्स, ये सारा जितने सारे ये सेंटेंस होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसके बारे में मैंने पूरी तरह से डिवोटेड वीडियो मैंने बनाया था क्लास नंबर 11 इंग्लिश बाय पुरुषोत्तम सर में। क्लास 11 का वीडियो देखोगे आप तो पूरा एक से एक सब चीज मैंने आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बताया है। ठीक है, अगर उस वीडियो को देख लेंगे और फिर इसको देखेंगे तो फिर आपको सोने पे सुहागा। ठीक है, समझ में आ रहा है? उस सेंटेंस को, उस वीडियो को देख के आइएगा। ठीक है, चलो फिर देखो, ऑप्टेटिव सेंटेंस आप जान गए। चलो पहला सेंटेंस देखो, कैसे सेंटेंस दिया रहेगा? माय मदर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में मे यू लिव लॉन्ग, कहते हैं ना मे यू लिव लॉन्ग, और ये क्या है? एक्सक्लामेशन मार्क है। क्या है बेटा जी? एक्सक्लामेशन मार्क है और ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज आ गया। ये सेंटेंस ऐसा दिया रहेगा। कैसे आप पहचानोगे कि सर ये कौन से स्पीच में है? तो ये आपको सबसे पहले आपको देखेंगे कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में अंदर एक स्टेटमेंट है। इतना तो आपको जानकारी हो गया। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में है, बता दोगे। इसके बाद स्टोरी आती है कि अब देखोगे कि ये रिपोर्टेड स्पीच है। भाई मैंने बताया है ना कि जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखो, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। पूरा गेम रिपोर्टेड स्पीच पे होता है। रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस है। अब आप यहां पे देखोगे कि कौन सा सेंटेंस है। आप कहोगे कि सर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है जी? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कैसे पहचाना? में से स्टार्ट होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट होता है। में से अगर स्टार्ट होगा तो ऑप्टेटिव सेंटेंस, में से अगर नहीं स्टार्ट होता है लेकिन उसका सेंस जो होता है ब्लेसिंग का हो, चाहे कर्स का हो, चाहे प्रे का हो, चाहे विश का हो, चाहे ग्रीटिंग्स का हो, तो उससे भी समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस जो है वो कैसा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। देख के आ जाना भाई, क्लास नंबर 11 ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा तो ये चैप्टर छूट जाएगा। ठीक है, उसमें देख के आओ। आपको छोटा सा फार्मूला मैंने ये बता दिया कि जिसमें ब्लेसिंग, कर्स, प्रे, विश, ग्रीटिंग्स हो, वो समझ जाना कि ये क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इस सेंटेंस को हमने डायरेक्ट स्पीच में जान गया और ऑप्टेटिव सेंटेंस जान गए। अब इसको बनाने का नियम क्या है? सब सेंटेंस का बनाने का नियम अलग अलग है। ठीक है, सारे सेंटेंस का बनाने का नियम अलग अलग है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या करेंगे? ऐसे सेंटेंस को, ऑप्टेटिव सेंटेंस को सेड या सेड टू को, देखो सेड या सेड टू को ब्लेस, विश, कर्स, प्रेड में कन्वर्ट कर देंगे। अगर सेड रहेगा चाहे सेड टू रहेगा तो उसको किस में चेंज कर देंगे? ब्लेस्ड में। ठीक है, ब्लेस्ड में या विश्ड में। विश मतलब कामना, ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद और कर्स मतलब श्राप, प्रेड का मतलब प्रार्थना। इन सारों चीज में जैसा उसका सेंस निकलेगा उसके अनुसार इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को कन्वर्ट करेंगे दैट कंजंक्शन में। किसमें? दैट कंजंक्शन में। देखो पहला फॉर्मूला, दूसरा चीज ये चेंज करना है।
तीसरा क्या करना है, मे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मे देख लो क्या है, मे सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लिव लॉन्ग, ठीक है, लिव लॉन्ग क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का V1 वर्ब फर्स्ट, अगर ये रहेगा तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ले लेंगे और मे को माइट में चेंज कर देंगे। अगर जैसा सेंटेंस रहेगा, आप जानते हो ना ये सारा चीज, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होता है, तो मे का माइट कर दोगे। अगर मे कब कहोगे, मे कब करोगे, जब यहां पे सेंटेंस, जब यहां पे कैसा सेंटेंस रहेगा, अगर सेज रहेगा, सब्जेक्ट प्लस मे और माइट लगाएंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डायरेक्ट स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस असर्टिव में बन जाता है। मतलब क्या कि मे और सब्जेक्ट प्लस V1 को आप इस सारी चीजों को आप असर्टिव सेंटेंस की तरह बना लेंगे। सिर्फ 3 चीज आपको सीखना है, ऑप्टेटिव सेंटेंस आपके मुट्ठी में, ठीक है। ये बोर्ड के पेपर में भी आता है, ध्यान दीजिएगा। चलो देखो अब मैं बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। पहला सेंटेंस था माय मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। आपने ये देखा, जैसे ही सेंटेंस देखा आपने देख लिया कि सर ये डायरेक्ट स्पीच में है और ये रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस में है। अब आप इसको बनाना शुरू करोगे। माय मदर आपने लिख दिया, सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेड या सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे, ब्लेस्ड में, विश्ड में, क्रॉस में, प्रेड में। और मम्मी क्या करेंगी आपके लिए, अगर कहेंगे कि मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, आपकी लंबी उम्र हो, तो क्या करेगी, वो क्या करेगी, ब्लेस करेगी, आशीर्वाद देगी। माता जी आशीर्वाद ही देंगी। या इच्छा भी कर सकती हैं, कहां है, इच्छा कर सकती हैं, कामना कर सकती हैं, विश कर सकती हैं, विश कर सकती हैं। तो क्या कर सकती हैं, विश कर सकती हैं। माय मदर विश्ड मी, लेकिन सबसे बढ़िया एप्रोप्रिएट वर्ड होगा ब्लेस। ये आपके सेंस के हिसाब से है, ठीक है। ये जो आपका कॉमन सेंस काम करेगा, आप वो कॉमन सेंस यहां पे यूज करेंगे, चाहे ब्लेस करेंगे, चाहे विश करेंगे, चाहे कर्स करेंगे, चाहे प्रेयर करेंगे, ठीक है। तो सेड टू को आपने कन्वर्ट कर दिया माय मदर ब्लेस्ड और मी का मी लिख दिया, ठीक है। सेड टू को ब्लेस्ड करना है, ब्लेस्ड टू नहीं करना, ठीक है। माय मदर ब्लेस्ड मी और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, देखो इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाना है, दैट कंजंक्शन लगा दिया, दैट कंजंक्शन लगा दिया भाई, यहां पे दैट कंजंक्शन लगा दिया। अब यहां पे देखना है मे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मे सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसको क्या करना है, सब्जेक्ट ले लेना है। सब्जेक्ट क्या है, यू है, मे को छोड़ना है अभी और यू को पकड़ना है, यू मतलब सब्जेक्ट को पकड़ना है। अब आप जानोगे कि सर ये सेकंड पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एक फॉर्मूला बताया था मैंने SON करके, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नोजिंग। ये है सेकंड पर्सन, सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना, माय मदर सेड टू मी, ये ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तो मी है, तो यू किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, मी के अनुसार। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आई हो जाता है, तो आई लिख दिया, ठीक है। अब देखो मे का माइट, मे का माइट क्यों हुआ मे का माइट, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। जब पास्ट टेंस में होता है तो इसका मे का माइट होता है। अगर यही रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता तो मे का मे ही रह जाता। ये ध्यान रखना, अगर यही लिखा होता माय मदर सेज टू मी, क्या लिखता, माय मदर सेज टू मी, तो आपको लिखना पड़ता माय मदर ब्लेसेस मी। क्या लिखना, माय मदर ब्लेसेस मी। यहां पे भी चेंज हो जाता, दैट लिख देते आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। यहां पे आई मे लिव लॉन्ग हो जाता, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो आई मे का माइट, यू का आपने लिख दिया, मे का माइट लिख दिया, लिव और लॉन्ग फुल स्टॉप। यहां पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन था, उसको हम बंद करके फुल स्टॉप कर देंगे, ठीक है। इतना ही है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो देखो सेकेंड एग्जाम्पल, इससे भी और क्लियर करवाता हूं मैं आपको। देखो
अन्नू सेड टू मी, क्या है, अन्नू सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में मे यू डाई, मे यू डाई, ये क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है और ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। सबसे पहले क्या देखोगे बेटा जी, सबसे पहले देखोगे कि ये कौन सा स्पीच में है। आप कहोगे कि सर ये डायरेक्ट स्पीच में है, ये तो बताने की जरूरत है। अरे भैया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्टेटमेंट है, डायरेक्ट स्पीच है, काम खत्म। अब देखोगे इसके बाद क्या देखना है, देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है, नहीं है, इंट्रोगेटिव है, नहीं है, इंपेरेटिव है, नहीं है, क्या है, ऑप्टेटिव है, तो यहां पे ऑप्टेटिव लिख दिया, ठीक है, ऑप्टेटिव लिख दिया। अब आप जान गए कि डायरेक्ट स्पीच में है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में आप जानते हो कि सेट टू को कन्वर्ट कर देते हैं अपने सेंस के हिसाब से। भाई अनु क्या कर रही है, मुझे क्या कर रही है, श्राप दे रही है, मे यू डाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर उसने मुझे श्राप दिया तो कर्स लगाएंगे, कहां है कर्स, कर्स लगाएंगे। अब आप देखोगे कि अनु सेड है तो पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में ये भी लिख देंगे, अनु कर्स मी लिख दिया। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लग दिया, दैट कंजंक्शन लिख दिया। देख लो भाई, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट कंजंक्शन लिख दिया, दैट कंजंक्शन लगा दिया। उसके बाद यू, मे यू डाई, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, आई है, मे का, माइट, डाई का, डाई, फुल स्टॉप, बन गया। ये सारा चीज आपको याद करना पड़ेगा। इंपरेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट होता है, अगर नहीं भी होता है तो अंडरस्टूड होता है। ये सारा चीज आपको जानकारी करना पड़ेगा। देखो देखो यहां पे भी मैं था, यहां पे भी मैं था, और तीसरा सेंटेंस मैं आपको जो दिया हूं वो मैं नहीं है। देखो तीसरा सेंटेंस है, ऐश्वर्या सेड टू आराध्या, ऐश्वर्या सेड टू आराध्या, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में यू कीप स्माइलिंग, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। मान लो ऐसा सेंटेंस दे दिया, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये कौन सा स्पीच में है, तो आप कहोगे कि सर ये डायरेक्ट स्पीच में हो गया, डायरेक्ट स्पीच में। अब कहोगे कि सर ये रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस है, देखोगे ना जी कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस है। आप देखोगे कि लिखा है यू कीप स्माइलिंग, सेंस देख रहे हो, यू कीप स्माइलिंग। ऐश्वर्या ने आराध्या से बोला कि तुम हमेशा मुस्कुराती रहो, ठीक है। तो यू कीप स्माइलिंग जैसे ही आपने देखा, अगर लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, लेकिन सेंस दे आशीर्वाद का या विश का या कर्स का या प्रेड का, तो आपको समझ जाना है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, समझ जाना है ये चीज। मे लिखना जरूरी नहीं है, मे यू कीप स्माइलिंग, इसका सेंस ये निकल रहा है, ये कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। ये सारा चीज मैंने क्लास नंबर 11 इंग्लिश बाय पुरुषोत्तम सर में पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं, उसको देख लियो, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे कि जैसे ही हम जान गए कि ये डायरेक्ट स्पीच में है और ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो क्या करेंगे, सेड टू को चेंज कर देंगे जी, चेंज कर दिया। ऐश्वर्या क्या करेंगी आराध्या के लिए, या तो विश करेंगी या तो ब्लेस करेंगी, या तो कामना करेंगी या आशीर्वाद देंगी, किसको, अपनी बेटी को, आराध्या को, ठीक है। तो ऐश्वर्या, विश या ब्लेस, दोनों में से कोई लिख दो। आराध्या, आराध्या लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट कंजंक्शन लगा दिया। उसके बाद यू कीप स्माइलिंग, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, आराध्या है, तो आराध्या के लिए प्रोनाउन क्या लगेगा, शी लगेगा, तो शी लिख दिया। और ओरिजिनली चाहे रहे या चाहे ना रहे, मे का माइट लिख दिए। यहां पे मे यू कीप स्माइलिंग रहे और चाहे ना रहे, सी मे का माइट लिख दिया। उसके बाद कीप और स्माइलिंग देख लो, सब्जेक्ट मे और माइट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये काम क्लियर। अब ध्यान देना, अब एक चौथी चीज आपको बता रहा हूं, मे के साथ गॉड हो तो
अगर मे के साथ गॉड लिखा होगा तो वहां पे प्रेयर लिख देना, ठीक है, इसका सेंस निकलता है, ठीक है। कैसे? शी सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में मे गॉड पार्डन योर सिन। क्या बोला? मे गॉड पार्डन योर सिन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जैसे ही मे देखा और गॉड देखा, अगर मे लिखोगे तो भी चलेगा, गॉड पार्डन योर सिन वही सेंस निकलेगा। मे लिख दिया तो और आपके लिए और प्रूफ हो गया, हो चाहे ना हो, अंडरस्टूड ऑप्टेटिव सेंटेंस का, ठीक है। तो आपने ये देखा, इस सेंटेंस को देखा, तो सबसे पहले सेंटेंस को देखा तो आप बोलोगे कि सर ये डायरेक्ट स्पीच में लिख दिया, डायरेक्ट स्पीच। अब कौन सा सेंटेंस है? कौन सा सेंटेंस है? रिपोर्टेड स्पीच में। आप बोलोगे कि सर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जान गए इसका मतलब क्या हुआ? शी सेड टू हर मे गॉड पार्डन योर सिन, भगवान आपकी, क्या कह रहा है? मे गॉड पार्डन योर सिन, भगवान आपके पापों को क्षमा करे। क्या बोला? भगवान आपके पापों को क्षमा करे। कौन किसने कहा? शी सेड टू हर, ठीक है। जान गए? अब क्या करेंगे? देखा गॉड है तो प्रेयर्ड लिख दिया, सी सेड टू को चेंज कर दिया, उसके बाद हर का हर लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट कंजंक्शन लिख दिया। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट क्या है? गॉड पार्डन योर सिन, तो गॉड का गॉड लिख दिया। उसके बाद मे का माइट, पार्डन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म योर। अब योर क्या है? सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? हर है, तो हर का पॉसेसिव एडजेक्टिव हर ही होता है, तो हर लिख दिया, और सीन का सीन, और फुल स्टॉप, हो गया काम। ये सारा चीज आपको याद रखना है। देखो, पिछले रूल को आपको दोहराते रहना है। आपको याद रहना चाहिए कि असर्टिव सेंटेंस में सेड को, चाहे सेड टू को किस में कन्वर्ट करते थे? सेड को किस में कन्वर्ट करते थे? सेड में कन्वर्ट करते थे, और सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करते थे, याद है। और उसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को किस में कन्वर्ट करते थे? आस्क में कन्वर्ट करते थे। ये याद रहना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब वाला, ठीक है। सेड या सेड टू को किस में? आस्क में कन्वर्ट करते थे। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या करते थे? इंपरेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को क्या करते थे? एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर में कन्वर्ट करते थे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? किसको चेंज करेंगे? सेड या सेड टू को किस में चेंज करेंगे? ब्लेस्ड, विश्ड, कर्स्ड, प्रेड। ये आपको याद रखना चाहिए। अब देखो, जैसे यहां पे याद करो कि इन्वर्टेड कॉमा में असर्टिव सेंटेंस में क्या करते थे? दैट कंजंक्शन लगाते थे। उसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते थे? इफ या वेदर लगाते थे, या WH वर्ड्स लगाते थे, याद है ना? उसी तरह इंपरेटिव सेंटेंस में क्या करते थे? इंपरेटिव सेंटेंस में ये इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लिखते थे? टू लिखते थे। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर निगेटिव वाला रहता था तो क्या लगाते थे? नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। याद रखना है अपने दिमाग में। उस तरह ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या कर रहे हैं? दैट कंजंक्शन लगा दे रहे हैं। भाई देखो ना, दैट कंजंक्शन लगा दिया। ये सारा चीज आपको याद रखना है, तभी बनेगा। प्रैक्टिस कीजिए। अगर याद नहीं होता है तो 100, 50 आपको प्रैक्टिस करना है। लिया कोई गाइड, उससे बनाते गए आ जाएगा। जैसे ही 10 सेंटेंस 12 सेंटेंस बनाओगे ना बेटा, अपने आप याद हो जाता है, अपने आप याद हो जाएगा। देखा, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या करना है भाई? सेड या सेड टू को किस में कन्वर्ट करते हैं? ब्लेस्ड, कर्स्ड, प्रेड, हो गया। विश्ड कर दिया। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट कंजंक्शन लगा दिया। उसके बाद मे को माइट कर देते हैं, सब्जेक्ट, और सारा जो रूल है वही है, SON वाला फार्मूला। नियरनेस ऑफ टाइम, नियरनेस ऑफ प्लेस, ये कन्वर्ट चेंज कर देना है, काम खत्म। समझ में आ रहा है? उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कन्वर्जन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताएंगे, ठीक है? कन्वर्जन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।